श्री गणेशाय नमः। आज अपने वीडियो कुंडली के समस्त 12 भाव आपसे क्या कहते हैं का पार्ट 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। वीडियो के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7वां भाव जो विवाह भाव होता है, अर्थात यह भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार और सार्वजनिक जीवन को दर्शाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इस ग्रह से संबंधित राशि तुला एवं संबंधित नक्षत्र चित्रा के 2 चरण, स्वाति, विशाखा के 3 चरण होते हैं। 8वां भाव आयु भाव होता है, अर्थात यह भाव आयु, अचानक होने वाली घटनाएं, विरासत, गुप्त ज्ञान, मृत्यु और गहन परिवर्तन को दर्शाता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है। इसकी संबंधित राशि वृश्चिक होती है। इसके संबंधित नक्षत्र विशाखा का अंतिम चरण अनुराधा, ज्येष्ठा होते हैं। 9वां भाव भाग्य भाव होता है, अर्थात यह भाव धर्म, भाग्य, पिता, गुरु, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। इसकी संबंधित राशि धनु होती है। इसका संबंधित नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का पहला चरण होता है। 10वां भाव कर्म भाव होता है, अर्थात यह भाव कर्म, करियर, पेशा, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और आपके पिता को दर्शाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह शनि होता है। इस भाव की संबंधित राशि मकर होती है, पर संबंधित नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण, धनिष्ठा के 2 चरण होते हैं। 11वां भाव आय भाव होता है, अर्थात यह भाव आय, लाभ, बड़े भाई बहन, मित्रता, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे को दर्शाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह शनि होता है। इस भाव की संबंधित राशि कुंभ होती है। वह संबंधित नक्षत्र धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण होते हैं। 12वां भाव व्यय भाव होता है, अर्थात यह भाव हानि, व्यय, विदेश यात्रा, मोक्ष, अस्पताल, जेल और आध्यात्मिक मुक्ति को दर्शाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। इस भाव से संबंधित राशि मीन होती है और संबंधित नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती होते हैं।